हाँ देखो बेटा, कल हमने जो पढ़े थे बेसिक कॉन्सेप्ट उसका आप याद रखो, ठीक है ना। फिर से एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक। क्या था ये है, जैसे मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या, d, ठीक। आइसोलेटेड प्लेट और अर्थेड प्लेट, तो आइसोलेटेड प्लेट को हम चार्ज करते हैं, लेकिन इंडक्शन के कारण अर्थेड प्लेट के इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज और आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज, वो कहाँ चला जाता है, अर्थ में। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। एक एक चीज को यहां थोड़ा ध्यान से आप सुनना। अब अभी आप देखो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना, E0। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना, E0, ठीक। अब अगर भाई दोनों प्लेट्स के बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दें, पार्शियली या कंप्लीटली जो भी हो, ठीक। अगर दोनों प्लेट्स के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखे, पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, भी नॉन पोलर अगर होगा तो पहले उसका पोलराइजेशन होगा, ठीक है ना। तो ये है एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। लेकिन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जब हम रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में भी चार्ज प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इंडक्शन। लेकिन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में ये जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो इसके कारण डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या होगा डायरेक्शन, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, प्लस से माइनस। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EM मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E0। तो अब आप देखो कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E0, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मींस EM। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है ना, किसमें है, अपोजिट डायरेक्शन में। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर अब क्या होगा, E0 माइनस EP। क्या होगा, E0 माइनस EP होगा ना। भाई जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E0। और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E0 माइनस EM। यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो गया इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस, ठीक। बाय द रिलेशन E इज इक्वल टू V बाई D, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने से कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कम। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इज आल्सो डिक्रीजेस। In presence of dielectric substance, potential difference between the plates of capacitor decreases. Then, by the definition of capacitance, potential difference decreases, capacitance increases. ठीक,
डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज हो जाता है, ये उसका पूरा रीजन है ये। ठीक, ये चीज हमने कल पढ़े थे, इसको याद रखना है आपको। ठीक ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां से ऑब्जेक्टिव आता है, कंपटीशन में भी आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। हर रिजल्ट को हम घोट नहीं सकते, समझ में आएगा तो ही आप कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना मेरी बात। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है ध्यान से पहले हम सुनते हैं। वेरिएशन ऑन चार्ज, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी, जो भी हो, वेरिएशन ऑन दीज फिजिकल क्वांटिटीज, वेरिएशन ऑन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, मैं इनमें क्या चेंजेस होंगे, लेकिन इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो। क्वेश्चन क्या है पहले तो वो समझना। ठीक है, चलो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब अगर हम इस कंडेंसर को बैटरी से हम चार्ज करें, तो इसको हमने जोड़ दिए बैटरी की प्लस से, और इसको हमने जोड़ दिए बैटरी के माइनस से। कितने वोल्ट की बैटरी थी? V वोल्ट की। ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना? V वोल्ट। ध्यान से समझो। तो कंडेंसर को हमने बैटरी से चार्ज करें, ठीक, तो बैटरी क्या करेगी? चार्ज प्रोवाइड करेगी। कब तक? जब तक कि ये कैपेसिटर फुल चार्ज ना हो जाए, है ना। जब ये कंडेंसर फुल चार्ज हो जाता है तो बैटरी फिर चार्ज प्रोवाइड करना बंद कर देती है। ठीक, तो यहां एक्चुअल में ये बैटरी सेल क्या काम कर रहा है भाई? बैटरी क्या कर रही है? कंडेंसर को चार्ज कर रही है। बैटरी क्या कर रही है? कंडेंसर को चार्ज कर रही है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलें? सोर्स ऑफ चार्ज। भाई कैपेसिटर को चार्ज मिल कहां से रहा है? बैटरी से। कैपेसिटर को चार्ज कहां से मिल रहा है? बैटरी से। इसका मतलब बैटरी इज द सोर्स ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। तो कंडेंसर को पहले हमने बैटरी से चार्ज करे, तो इसमें चार्ज कितना? प्लस क्यू, इसमें कितना? माइनस क्यू। ठीक है, जब ये कंडेंसर चार्ज हो गया तो अब हम बैटरी को हटा दें। बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी आप हटा दो। ठीक, चलो पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, बैटरी इज रिमूव्ड। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कैपेसिटर इज चार्ज फ्रॉम अ बैटरी एंड बैटरी इज रिमूव्ड। बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी क्या थी? सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी क्या थी? सोर्स ऑफ चार्ज। तो बैटरी हमने हटा दिए। अब अगर दोनों प्लेट्स के बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर इंसर्ट करें, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? सुनो। कैपेसिटर इज चार्ज फ्रॉम अ बैटरी एंड बैटरी इज रिमूव्ड। नाउ बैटरी हटा दी। नाउ एनी
डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, then variation on these physical quantities, we are to find variation on these physical quantities. ठीक, क्वेश्चन समझ में आया ना? क्या है क्वेश्चन? कंडेंसर को बैटरी से चार्ज करें और बैटरी हमने रिमूव्ड, बैटरी हटा दी और अब दोनों प्लेट्स के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखे, देन वेरिएशन ऑन दिस फिजिकल क्वांटिटीज, इनमें क्या चेंजेस आएगा ये हमको बताना है। ठीक, तो एक बात ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लो, घोट डालो आप तो, बैटरी इज रिमूव्ड तो इसका मतलब है चार्ज कांस्टेंट हो गया। चार्ज कैसा हो गया? कांस्टेंट। कंडेंसर की प्लेट्स में जितना चार्ज था वो कांस्टेंट। क्यों? बैटरी ने क्या करी थी? कंडेंसर को चार्ज करी थी। तो बैटरी को हम क्या बोल रहे थे? सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी क्या है? सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी हमने हटा दी। इसका मतलब कैपेसिटर में चार्ज कांस्टेंट हो गया, कैपेसिटर की प्लेट्स में चार्ज कांस्टेंट हो गया। ठीक, अब चार्ज आने वाला नहीं है और जाने वाला भी नहीं है। चार्ज कैसा हो गया? कांस्टेंट। ये ध्यान रखना, बैटरी इज रिमूव्ड इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट। गोट डालो। ठीक, नाउ एनी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन वेरिएशन ऑन दिस फिजिकल क्वांटिटीज। देखते हैं, चलो बताओ कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा? कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा? ठीक, कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इधर सुनो, पहले कैपेसिटेंस कितना था? C। पहले का मतलब जब ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं रखे थे तब। इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C। और C डैश क्या है? जब हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिए तो अब इस कंडेंसर का कैपेसिटेंस C डैश, C डैश। तो क्या होगा? कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीजेस होगा ना? क्यों भाई? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। लेकिन कब? जब मीडियम क्या था? एयर। When medium between the plates is only air, then capacitance is C। ठीक, और अगर हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिए तो अब कैपेसिटेंस क्या? एप्सिलॉन 0 KA अपॉन D, एप्सिलॉन 0 KA अपॉन D। इसका मतलब कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीजेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? C क्या है और C डैश क्या है उसको समझो। C क्या था? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था तो कंडेंसर का कैपेसिटेंस कितना था? C। और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिए तो अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? K टाइम्स C डैश। तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीजेस। कैपेसिटेंस के बारे में पता चल गया, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीजेस। ठीक है ना? अब आप बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। देखते हैं, पहले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना था? V। और
अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है, V डैश, V डैश। पहले का मतलब इधर देखो, जब ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V, और अगर हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिए तो अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V डैश। तो पोटेंशियल डिफरेंस K टाइम्स डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस K टाइम्स डिक्रीजेस। अरे वही तो पढ़े इसके पहले, पूरा कॉन्सेप्ट वही तो पढ़े थे ना, ठीक, कि जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस ड्यू टू विच कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीजेस। वही तो पढ़े पूरा अपन ने, ठीक। या फिर यहां देखो आप, बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस V इज इक्वल टू क्या, Q बाई C, V इज इक्वल टू Q बाई C, भाई Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q बाई C। अब यहां देखिए, बैटरी इज रिमूव्ड, इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट, बैटरी इज रिमूव्ड इसका मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर कांस्टेंट, ठीक। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जब हमने रखे तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स K टाइम्स डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स K टाइम्स डिक्रीजेस। इसका मतलब अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V बाई K, डिक्रीजेस है ना K टाइम्स, ठीक। चल अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E डैश। तो पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं ना, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या हो रहा था, डिक्रीज। क्यों, E0 EM अपोजिट डायरेक्शन में थे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मतलब आप डायरेक्ट भी रिजल्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर हम देखें रिलेशन हमको मालूम है, E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी, मालूम है ना। D का मतलब क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, D क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो फिलहाल अभी हम यहां पर D को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम D को चेंज करेंगे, अभी D कांस्टेंट है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने के कारण V क्या हो रहा था, देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स K टाइम्स डिक्रीजेस, K टाइम्स डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज आल्सो K टाइम्स डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स K टाइम्स डिक्रीजेस। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E बाई K टाइम्स डिक्रीजेस। क्या बच गया अब, एनर्जी। क्या बच गया, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर फॉर्मूला मालूम है ना अपने को, क्या होता है, देखो, हाफ CV स्क्वायर, दूसरा क्या था, हाफ QV, तीसरा क्या था, हाफ Q स्क्वायर बाई C, पढ़े ना। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कंडक्टर और कैपेसिटर। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें, 3 फॉर्मूले। तो याद रखो क्या कांस्टेंट है, पहले वो देख लेना। बैटरी इज रिमूव्ड, इसका मतलब क्या, चार्ज ऑन प्लेट्स कांस्टेंट। बैटरी इज रिमूव्ड इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट।
चार्ज कांस्टेंट। तो चार्ज वाला कोई भी फॉर्मूला आप ले लो, इन दोनों में से चार्ज वाला कोई भी फॉर्मूला आप ले लो, ठीक। चार्ज वाला कोई भी हम फॉर्मूला ले लें, कोई भी ले लो, चलो कौन सा ले लें, चलो भाई U इज इक्वल टू मान लो हाफ QV, ठीक, ध्यान देना। तो जब ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर U, और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने रख दिए, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने रख दिए, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर U डैश। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या फॉर्मूला था, देखो हाफ QV। बैटरी इज रिमूव्ड, इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट। क्या बच गया V, क्या बच गया V। तो V आपका क्या हो रहा था, K टाइम्स डिक्रीजेस, दिख रहा है ना, V क्या था, K टाइम्स डिक्रीजेस। इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज आल्सो K टाइम्स डिक्रीजेस, K टाइम्स डिक्रीजेस। तो अब एनर्जी कितनी हो जाएगी, U बाई K। अब एनर्जी कितनी हो जाएगी, U बाई K, ठीक। फिर से एक बार सुन लो हमारा क्वेश्चन क्या था, ठीक। क्वेश्चन समझने में गलती नहीं होना चाहिए। क्या था, कंडेंसर को बैटरी से चार्ज करे एंड बैटरी इज रिमूव्ड। पहली बात, बैटरी इज रिमूव्ड। नाउ इफ एनी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज इंसर्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दोनों प्लेट्स के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिए, देन वेरिएशन ऑन दीज फिजिकल क्वांटिटीज, भाई इनमें क्या चेंजेस आएगा निकाल लिए हमने, पता चल गया। तो याद आपको क्या रखना है, बैटरी इज रिमूव्ड, तो घोट डालो चार्ज कांस्टेंट, बैटरी इज रिमूव्ड मतलब चार्ज कांस्टेंट। बस इसका यूज करके हम बाकी के रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखेंगे तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी K टाइम्स डिक्रीजेस, K टाइम्स डिक्रीजेस, ठीक। पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक, पहला क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखो 5 क्वेश्चन बन जाते। इस कॉन्सेप्ट में कितने ऑब्जेक्टिव बन गए हमारे, 5, ठीक है। अब दूसरी चीज, क्वेश्चन थोड़ा सा यहां चेंज है, अब क्वेश्चन यहां पर चेंज, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, कैपेसिटर इज चार्ज्ड फ्रॉम अ बैटरी, कैपेसिटर इज चार्ज्ड फ्रॉम अ बैटरी एंड बैटरी इज अटैच्ड, एंड बैटरी इज अटैच्ड मतलब बैटरी जुड़ी रहे। बैटरी हमको रिमूव नहीं करना है, बैटरी हमको रिमूव नहीं करना है, ठीक। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल रहा हूं, भाई कंडेंसर को बैटरी से हमने चार्ज करे और बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है ना। अब बैटरी अगर मान लो जुड़ी हुई है तो बैटरी को हम क्या बोल रहे थे, सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी को हम क्या बोल रहे थे, सोर्स ऑफ चार्ज। तो बैटरी तो जुड़ी है, बैटरी है, यानी जरूरत पड़ी और चार्ज आ जाएगा, और जरूरत पड़ी तो चार्ज रिटर्न टू द बैटरी, बैटरी में वापस भी चला जाएगा, बिकॉज बैटरी इज अटैच्ड। बैटरी का मतलब सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी का मतलब क्या है, सोर्स ऑफ चार्ज, ठीक है ना। ठीक, क्वेश्चन क्या है सुन लो। कैपेसिटर इज चार्ज्ड फ्रॉम अ बैटरी
and battery is attached. Now if a dielectric substance is placed between the plates of capacitor, dielectric substance is placed between the plates of capacitor whose dielectric constant is K, then variation on these physical quantities, आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? सुन लो, कंडेंसर को बैटरी से चार्ज करें, बैटरी इज अटैच्ड, मतलब बैटरी जुड़ी हुई है, और बैटरी का मतलब क्या था? सोर्स ऑफ चार्ज, यानी सोर्स ऑफ चार्ज है, जरूरत पड़ेगी तो और चार्ज आ जाएगा, और जरूरत पड़ी तो वापस, किसको? बैटरी को। लेकिन एक चीज आप घोट डालो, when battery is attached, potential difference between the plates constant, ये भर याद रखना है आपको बस। इसका यूज करके बाकी के रिजल्ट हम निकाल लेंगे। अब इसका यूज करके बाकी के रिजल्ट हम निकाल लेंगे, ठीक है ना? बैटरी इज रिमूव्ड तो चार्ज कांस्टेंट, बैटरी इज अटैच्ड V कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V कांस्टेंट, ये याद रखो। चलो अब बाकी चीजें अपन देखते हैं। तो कैपेसिटेंस के बारे में क्या ख्याल है, सोच के देखो। कैपेसिटेंस के बारे में हम क्या बोले? देखो, जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था तो कैपेसिटेंस C, और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने रख दिए तो अब कैपेसिटेंस कितना? C डैश। कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीजेस। क्यों? भाई फॉर्मूले से मालूम है ना, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। कब? जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था। और अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है तो अब कैपेसिटेंस क्या? एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। के न्यूमरेटर में आ रहा है, ठीक, एंड के इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो के टाइम्स क्या हुआ? इंक्रीज। कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीजेस, तो अब कैपेसिटेंस इतना हो गया। कंडेंसर का कैपेसिटेंस उतने टाइम्स बढ़ गया, यानी अब कंडेंसर को हम उतने टाइम्स ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है? ठीक, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ। भाई वी तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या ख्याल है? ध्यान से सुनना, ध्यान से। बैटरी इज अटैच्ड, पहली बात तो V कांस्टेंट हो गया। जब यहां डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E, और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर मान लो हम रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश। सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, घटेगा या रिमेन्स अनचेंज्ड? क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज्ड। क्यों? यहां देखो भाई, E इज इक्वल टू क्या था रिलेशन? V बाई डी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, E इज इक्वल टू V बाई डी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स तो हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं ना। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रिमेन्स अनचेंज्ड। बैटरी इज अटैच्ड, इसका मतलब V कैसा है? कांस्टेंट। V कैसा है? कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा? कांस्टेंट, रिमेन्स अनचेंज्ड। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था तो कंडेंसर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? E। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E डैश।
दोनों बराबर होंगे, रिमेन्स अनचेंज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज्ड, ध्यान रखना। चलो इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, चार्ज की, किसकी बात करें हम, चार्ज की। चार्ज कांस्टेंट थोड़ी है। चार्ज कब कांस्टेंट होता है, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड। चार्ज कब कांस्टेंट होता है, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड। यहां तो बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी अटैच्ड, और बैटरी का मतलब सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी का मतलब सोर्स ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे चार्ज के बारे में, ठीक देखो क्वेश्चन क्या है, बैटरी इज अटैच्ड, पहली बात। जब यहां डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था तो प्लेट्स में चार्ज कितना था, Q। प्लेट्स में चार्ज कितना था, Q। और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने के बाद अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स Q डैश, Q डैश। बताओ चार्ज बढ़ेगा, कम होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, क्या बोलोगे आप, सोचो। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से Q इज इक्वल टू क्या, CV। भाई बैटरी इज अटैच्ड मतलब V कांस्टेंट ना, तो इसका ही तो हमको यूज करना है, सोचना यहीं से है हमको। V कैसा है, कांस्टेंट। V कैसा है, कांस्टेंट। क्या बच गया, C के बारे में हम क्या बोल रहे थे, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीजेस, तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज इज आल्सो K टाइम्स इंक्रीजेस। C K टाइम्स इंक्रीजेस, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज आल्सो K टाइम्स इंक्रीजेस, तो Q डैश इज इक्वल टू क्या, K टाइम्स इंक्रीजेस। प्लेट्स में चार्ज बढ़ गया, आया कहां से, बैटरी से। भाई बैटरी तो जुड़ी हुई है ना, बैटरी जुड़ी हुई है, तो चार्ज और कहां से आ गया, बैटरी से। ठीक है, ठीक। सुनो इधर, थोड़ा ध्यान देना, समझते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, कांस्टेंट, ध्यान समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, कांस्टेंट, और चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। कैसे, ध्यान से सुनो। जैसे हमने कंडेंसर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखे, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, कम। लेकिन बैटरी तो जुड़ी है ना, चार्ज और आ गया कहां, प्लेट्स में। जैसे ही चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है, जितना कम हुआ था उतना बढ़ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, कांस्टेंट। चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज। ठीक। अब आप बताओ एनर्जी के बारे में क्या विचार है, एनर्जी के बारे में क्या विचार है आपका। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, भाई बैटरी इज अटैच्ड, और बैटरी इज अटैच्ड मतलब क्या, V कांस्टेंट। V कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कांस्टेंट। तो V वाला फॉर्मूला कोई भी ले लो आप, V वाला कोई भी फॉर्मूला ले लो एनर्जी का। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कोई भी आप ले लो, मान लो हाफ QV या हाफ CV स्क्वायर। ठीक। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने रखे, भाई बैटरी अटैच है इसका मतलब V तो कांस्टेंट हो गया ना, बैटरी अटैच है इसका मतलब V कैसा है, कांस्टेंट। चार्ज क्या हो रहा था, इंक्रीज। चार्ज K टाइम्स इंक्रीजेस, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज आल्सो K टाइम्स इंक्रीजेस। तो जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था तो एनर्जी कितना, U।
डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने के बाद एनर्जी कितना U डैश, के चार्ज के टाइम्स इंक्रीज, एनर्जी भी के टाइम्स इंक्रीजेस। देख लो, समझना है, ये रिजल्ट्स आप घोट नहीं सकते। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन सुनते हैं हम, है ना। सेकंड क्वेश्चन, लेकिन इस सेकंड कॉन्सेप्ट में फिर 5 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में 5 क्वेश्चन बने, इस कॉन्सेप्ट में 5 क्वेश्चन बन गए। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, हमको वो याद होना चाहिए। क्या था? कैपेसिटर इज चार्ज्ड फ्रॉम अ बैटरी एंड बैटरी इज अटैच्ड। पहली बात, बैटरी इज अटैच्ड। नाउ इफ any dielectric substance is filled between the plates of capacitor, then variation on these physical quantities, ये हमारा क्वेश्चन था। आ रहा है समझ में? चलो अब थोड़ा चेंज है। अभी हमारा देखो, हमारा पहला मेन पॉइंट क्या था, बैटरी इज रिमूव्ड और बैटरी इज अटैच्ड, पहला मेन पॉइंट। दूसरा मेन पॉइंट क्या था, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन वेरिएशन ऑन दिस फिजिकल क्वांटिटीज, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है ना। अब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की हम चर्चा नहीं करेंगे, अब हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से लेना देना नहीं है हमको। हमको तो मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। किससे मतलब है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है ना। चलो देखते हैं भाई, क्वेश्चन सुनना ध्यान से पहले, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं पहले उसको सुनो। कैपेसिटर इज चार्ज्ड फ्रॉम अ बैटरी एंड बैटरी इज रिमूव्ड, एंड बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी इज रिमूव्ड। कंडेंसर को बैटरी से चार्ज करे और बैटरी हमने हटा दिए, बैटरी हमने हटा दिए। ठीक। अब क्या बोला मैंने भाई, कंडेंसर को बैटरी से चार्ज करे, बैटरी हटा दिए, बैटरी इज रिमूव्ड। नाउ इफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स मतलब D इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, जो भी होगा। ठीक, हम किसी एक के लिए कर लेते हैं। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, डिक्रीजेस के लिए भी आ सकता है। एक समझ लो, दूसरा अपने आप बन जाएगा आपसे, है ना। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, देन वेरिएशन ऑन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं भाई? कंडेंसर को हमने बैटरी से चार्ज करे, चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दिए, तो पहला हमारा मेन पॉइंट क्या है, बैटरी इज रिमूव्ड। ठीक। अब दूसरा हमारा मेन पॉइंट क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस। दूसरा पॉइंट क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, देन वेरिएशन ऑन दिस फिजिकल क्वांटिटीज। 5 क्वेश्चन यहां भी बन जाते हैं। ठीक, चलो तो कहां से हम पहला पॉइंट क्या लिखें? पहला पॉइंट क्या,
बैटरी इज रिमूव्ड इसका मतलब क्या? कांस्टेंट। चार्ज ऑन प्लेट्स कांस्टेंट। बैटरी इज रिमूव्ड इसका मतलब चार्ज ऑन प्लेट्स कांस्टेंट। ठीक, चलो अब हम कैपेसिटेंस की बात करें तो पहले कैपेसिटेंस कितना था? C, और अब C डैश। अब का मतलब पहले कैपेसिटेंस कितना था? C, और अब C डैश। अब का क्या मतलब? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस थोड़ी रख रहे हैं हम यहां। ठीक, इधर सुनो। अब का मतलब क्या है? अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हम इंक्रीज करें तो अब कैपेसिटेंस कितना? C डैश। क्या होगा? क्या होगा? सोचो। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स अनचेंज्ड, क्या? लेकिन K टाइम्स मत बोलना, K टाइम्स नहीं बोलना, K तो है ही नहीं है। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना। तो K टाइम्स थोड़ी, इंक्रीज या डिक्रीज बस। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या देखते? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? फॉर्मूला एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। क्योंकि हम चेंज क्या कर रहे हैं? D चेंज कर रहे हैं। ठीक भाई, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एरिया ऑफ द प्लेट कांस्टेंट, D हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस। कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। पहले कैपेसिटेंस C था और सेपरेशन इंक्रीज करे तो कैपेसिटेंस कम हो रहा है। कैपेसिटेंस कम हो रहा है तो क्या बोलोगे? C डैश इज लेस देन C। K टाइम्स मत बोल देना, K नहीं है यहां पर। कैपेसिटेंस इज लेस देन C डैश इज लेस देन C। कैपेसिटेंस कम होगा। जैसे जैसे आप सेपरेशन बढ़ाते जाओगे कैपेसिटेंस ग्रेजुअली डिक्रीजेस। किसकी बात कर ली हमने? कैपेसिटेंस की। ठीक, चलो अब आप बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा? देखो, क्वेश्चन समझो ना भाई। क्वेश्चन क्या है? कंडेंसर को बैटरी से चार्ज करें, बैटरी हमने हटा दिए, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, देन वेरिएशन ऑन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना था? V। सेपरेशन इंक्रीज करे तो कितना? V डैश। देखो क्या होगा? कैपेसिटेंस की डेफिनेशन भाई देखो, जो चीज कांस्टेंट है उसका हम यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बैटरी इज रिमूव्ड इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट। अब हमको V के बारे में सोचना है तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से V इज इक्वल टू क्या? Q बाई C। Q तो कांस्टेंट है आपका, Q कैसा है? कांस्टेंट। और C क्या हो रहा था मालूम है? कैपेसिटेंस क्या हो रहा था? डिक्रीज। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या? इंक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या? इंक्रीज, यानी V डैश इज ग्रेटर देन V। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप बता सकते हो।
इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बताने की इच्छा ना हो वो बात अलग है, लेकिन बता सकते हो आप। ध्यान से सुनो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना था? E। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना? E डैश। अब का मतलब भाई देखो क्या है, कंडेंसर को बैटरी से हमने चार्ज करे, बैटरी इज रिमूव्ड। बैटरी इज रिमूव्ड इसका मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर कांस्टेंट। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना? E। अब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, देन वेरिएशन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सोचें भाई, कहां से हम सोचें, कहां से सोचें? हमको चार्ज के बारे में मालूम है, हमको V के बारे में मालूम है, कहां से सोचें? क्या इससे हम बता सकते हैं क्या? E इज इक्वल टू V बाई डी से, देखो बता सकते हैं इससे। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या? इंक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। ठीक, क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। लेकिन इससे कंफर्म नहीं बता सकते आप, इस रिजल्ट से हम नहीं बता सकते ऐसा कि ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो ये कांस्टेंट। ऐसा थोड़ी होता है। अरे आपको क्या मालूम कि मान लो सेपरेशन में 2 टाइम्स इंक्रीज करें, तो आपको क्या मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तभी तो ये कांस्टेंट आता ना। कि भाई ये अगर 2 टाइम्स तो ये भी 2 टाइम्स, तब तो E कांस्टेंट आता ना। तो ये थोड़ी मालूम है हमको। आ रही बात समझ में? इस रिजल्ट से आप नहीं बता सकते। सेपरेशन हम जितने टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? नहीं मालूम। इस रिजल्ट का यूज आप नहीं कर सकते। तो बताओ फिर किससे बताएं? बताओ। सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज्ड, ये तो सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस इन एब्सेंस ऑफ बैटरी। कहां से आएगा? ध्यान से मेरी बात सुनना। आप थोड़ा हम पीछे चलें, थोड़ा पीछे चलें तो रिजल्ट याद कर लो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, याद है? कितना था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, जो हमने कहां पढ़े थे? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में। भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स का एरिया सेम होता है, दोनों प्लेट्स में चार्ज भी सेम होता है, तो सिग्मा भी तो दोनों में सेम होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दोनों में सेम। इसमें चार्ज पॉजिटिव है प्लस सिग्मा, इसमें नेगेटिव है माइनस सिग्मा। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमने पढ़े थे ना, when 2 metallic plates are parallel having surface charge density plus sigma and minus sigma, then electric field between the plates, electric field between the plates sigma upon epsilon 0 पढ़े थे। देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या? Q बाई A। चलो अब यहां से हम देखते हैं। ठीक, बैटरी इज रिमूव्ड, इसका मतलब क्या? चार्ज कांस्टेंट। बैटरी इज रिमूव्ड, इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट। एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, एरिया ऑफ द प्लेट कांस्टेंट, E कांस्टेंट।
ई कांस्टेंट। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था ई, सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेम होगा। ध्यान रखो। चलो एनर्जी के बारे में आप बताओ, बता सकते हो। बैटरी इज रिमूव्ड, इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट। तो चार्ज वाला कोई भी फॉर्मूला आप ले लो ना, चार्ज वाला कोई भी फॉर्मूला आप ले लो, ठीक। कौन सा ले लें, चलो भाई, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हाफ क्यू वी, बैटरी इज रिमूव्ड, इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इंक्रीजेस, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इंक्रीजेस, मतलब U डैश इज ग्रेटर देन U। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन क्या है? पहला पॉइंट, कैपेसिटर इज चार्ज्ड फ्रॉम अ बैटरी एंड बैटरी इज रिमूव्ड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, या ये भी आ सकता है डिक्रीजेस। देन वेरिएशन ऑन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां भी बन गए हमारे, ठीक ठीक। चलो अब इसमें सेकंड, अब इसमें सेकंड, क्या क्या होना चाहिए? क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अब आपको मालूम है, देखो कंडेंसर को हमने बैटरी से चार्ज करे एंड बैटरी इज अटैच्ड, बैटरी इज अटैच्ड, बैटरी जुड़ी है, और बैटरी अगर जुड़ी हुई है इसका मतलब क्या कांस्टेंट, V कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कांस्टेंट, बैटरी इज अटैच्ड, ठीक। नाउ इफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस देन वेरिएशन ऑन दीज फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्वेश्चन है, ठीक। पहला मेन पॉइंट क्या है हमारा, कंडेंसर को बैटरी से हमने चार्ज करे, बैटरी इज अटैच्ड, बैटरी जुड़ी हुई है, और बैटरी का मतलब सोर्स ऑफ चार्ज। अब सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज, देन वेरिएशन ऑन दीज फिजिकल क्वांटिटीज, वेरिएशन ऑन दीज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। चलो पहले कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0A अपॉन D। सेपरेशन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज। इसका मतलब C डैश इज लेस देन C, C डैश क्या, when separation between the plates increases then capacitance is C डैश, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज, ठीक। कैपेसिटेंस के बारे में बात कर लिए, ठीक है ना। अब चार्ज के बारे में बात करो जरा, किसके बारे में हम बात करें, चार्ज। सिंपल एकदम भाई, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से Q इज इक्वल टू क्या, CV, V कांस्टेंट है, बैटरी इज अटैच्ड, इसका मतलब V कांस्टेंट। सेपरेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा था, कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स डिक्रीजेस, मतलब Q डैश इज लेस देन Q। अच्छा रिजल्ट है, समझो इसको, समझो, सुनो मेरी बात। कंडेंसर को बैटरी से हमने चार्ज करे, बैटरी इज अटैच्ड, बैटरी जुड़ी हुई है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस,
amount of charge on plates decreases. Amount of charge on plates decreases. प्लेट्स में चार्ज कम हो गया तो कहाँ गया? अरे बैटरी है ना, बैटरी जुड़ी हुई है ना, रिमेनिंग चार्ज रिटर्न टू द बैटरी, रिमेनिंग चार्ज रिटर्न टू द बैटरी। कहाँ चला गया चार्ज? बैटरी। ठीक, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो। किसकी बात करें? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल, E इज इक्वल टू क्या? V बाई डी। बैटरी इज अटैच्ड, इसका मतलब V कांस्टेंट। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हम क्या कर रहे थे? इंक्रीज। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स क्या? इंक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस। मतलब E डैश इज लेस देन E। एनर्जी की बात करो तो बैटरी इज अटैच्ड, इसका मतलब V कांस्टेंट। तो V वाला फॉर्मूला ले लो आप। कौन सा फॉर्मूला ले लो? V वाला, हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV, कोई भी आप ले लो। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता है? हाफ QV। बैटरी इज अटैच्ड, इसका मतलब V कांस्टेंट। ठीक, सेपरेशन इंक्रीजेस तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स क्या? डिक्रीजेस। अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स क्या? डिक्रीजेस। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज आल्सो डिक्रीज। मतलब U डैश इज लेस देन U। पहले एनर्जी स्टोर्ड कितना था? U, और सेपरेशन इंक्रीज करे तो U डैश, U डैश इज लेस देन U, एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीजेस। ये एनर्जी कैपेसिटर की कहां होती है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम होता है ना, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसमें होती है एनर्जी, प्लेट्स में नहीं होती। ठीक, तो ऐसे आप देखो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। कितने बनते हैं? 20 ऑब्जेक्टिव। आपको इसको समझना है, घोटना नहीं है। बस एक ही चीज ध्यान रखना, बैटरी इज रिमूव्ड, चार्ज कांस्टेंट, बैटरी इज अटैच्ड, V कांस्टेंट। बाकी फिर आप देख लो। ठीक।